ओके, स्टार्ट करते हैं प्रेशर बेल्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में। प्रेशर बेल्ट, प्रेशर प्रेशर को कहते हैं वायु दाब, वायु दाब। और बेल्ट को कहते हैं पेटी। क्या कहते हैं? पेटी। पेटी में कहते हैं वायु दाब पेटी। पेटी, पेटी मतलब एरिया। ठीक है, पेटी मतलब एरिया। क्लियर है? तो प्रेशर बेल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? वायु दाब पेटी। वायु दाब पेटी। अब प्रेशर बेल्ट यानी ये जो हमारे ऊपर किसका प्रेशर लगेगा? इन गैसों का, एटमॉस्फेयर का, है ना। तो पहले सबसे समझते हैं कि ये जो हमारे ऊपर है वो किस किस चीज़ों का प्रेशर लगता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। वैसे एटमॉस्फेयर में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ पर जस्ट विजुअलाइज करना है कि अच्छा क्या हो रहा है। एक जैसे ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर पहला कौन सा लेयर आता है? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा स्ट्रेटो। तीसरा मेजो। चौथा आयनो। और उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये हो गया ट्रोपो, ये हो गया स्ट्रेटो, ये हो गया मेजो, ये हो गया आयनो, और ये हो गया एक्सो। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि तू धरती पर है, ये ठीक है, तू यहाँ पर है और तू यहाँ पर है आयनों में, तो तुझे ज़्यादा प्रेशर कहाँ महसूस होगा? क्यों आयनों में? आयनों में ऐसा क्या है कि आयनों में तुझे ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा? अच्छा, कॉस्मिक रे वगैरह है उसकी वजह से तू कह रही है। सूरज, सूरज की किरणें आती है तो सूरज की किरणें तुझे भारी लगती हैं? सूरज की किरण भारी लगती है क्या तुझे? तेरे मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन तुझे भारी लगता है क्या? लेकिन तेरे घर में गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को उठा पाएगी तू? वो भारी लगता है कि नहीं लगता है? तो तू कॉस्मिक रेज को कैसे भारी बता सकती है कि वहां पर कॉस्मिक रेज है इसके लिए वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा हमें? प्रेशर का मतलब कि तेरे ऊपर कितनी गैसेज हैं, कैसे। ठीक है, अगर देख, तू ऐसे समझ, तू यहाँ है, तेरे ऊपर मैंने एक ईटा रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा। फिर मैंने एक और रख दिया, फिर और महसूस होगा। फिर एक और रख दिया, फिर और महसूस होगा। एक और रख दिया और महसूस होगा। एक और रख दिया और महसूस होगा। यानी एक दो तीन चार पाँच, पांच ईटा रख दिया। इन हर एक ईंटों को समझ लेयर है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मैंने तुझे यहाँ पर खड़ा किया है, सपोज यहाँ पर, और तेरे ऊपर कितने ईंटों का प्रेशर रहेगा? तो तो दो ईंटों वाला प्रेशर ज्यादा प्रेशर लगाएगा, या तेरे ऊपर ये पांच ईंटों वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा लगाएगा? तो तू धरती पर रहेगी तब तुझे ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, कि अगर आयनोस्फेयर तक उड़ के चली गई तो ज्यादा प्रेशर महसूस होगा? यानी सबसे ज्यादा प्रेशर तुझे कहाँ महसूस होगा? ट्रोपोस्फेयर में। ये चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, अभी देख, जब हमारे ऊपर इतने सारे गैसों के, इतने सारे एटमॉस्फेरिक लेयर के प्रेशर लगते हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी भी अंदर से प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 120/80। मैंने बारे में पढ़ाया ही है। हाँ, ठीक है।
अब जैसे ही तू ये ट्रोपोस्फेयर को छोड़ के ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर तो सेम लग रहा है, लेकिन ऊपर जाते ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जा रहा है ना। यानी हमारे अंदर से प्रेशर ये सेम है, ठीक है, लेकिन बाहर का जो दबाव है वो कम हो रहा है, इसलिए अंदर का ब्लड हर एक ऑर्गन को कहाँ ढकेलेगा, बाहर की तरफ। इसलिए एरोप्लेन में बैठते टाइम, एरोप्लेन में कहाँ उड़ती है एरोप्लेन, स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में जाते ही ऊपर का प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पर कम लगता है, और हमारे अंदर बॉडी का प्रेशर कांस्टेंट है, वो कॉन्स्टेंटली हर एक चीज को बाहर ढकेलते रहता है, बाहर ढकेलते रहता है। इसकी वजह से एरोप्लेन में हमारी कभी आंखें दर्द देने लगती है, कभी कान के पर्दे दर्द देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कान के पर्दे अगर हम यहाँ धरती पर है तो यहाँ पर हवाएं बाहर से प्रेशर डाल रही हैं और अंदर से ब्लड प्रेशर डाल रहा है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जा रही है, हमारा कान दर्द नहीं दे रहा है। आंख खुली हुई है, बाहर का एनवायरमेंट हमारे आंख को अंदर ढकेल रहा है और अंदर से ब्लड हमारा इसे बाहर ढकेल रहा है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जा रही हैं, हमें दर्द नहीं दे रहा है। लेकिन वही एरोप्लेन में, स्ट्रेटोस्फेयर में बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर से ज्यादा प्रेशर लगता है और हमारा आंख, कान, पेट दर्द देने लगता है। इसमें सब कुछ तो ट्रोपोस्फेयर में होता है ना, भारी भारी गैसें ट्रोपोस्फेयर में, बारिश ट्रोपोस्फेयर में, बादल ट्रोपोस्फेयर में, पक्षी उड़ेगा ट्रोपोस्फेयर में। हाँ हाँ, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होगा ना, ट्रोपोस्फेयर में तो प्रेशर पूरा उतना ही है ना, हमें 5 लेयर का प्रेशर तो लग ही रहा है ना, ट्रोपोस्फेयर में काहे के लिए होगा। जैसे हम लोग, क्या चीज, पहले तो अपना माइक पास में रख मुझे। हाँ, ब्लड क्यों, अरे बाबा, हमारे बॉडी का प्रेशर जो अंदर से लगता है, अंदर से ब्लड हमें बाहर ढकेलता है, ठीक है, अंदर से ब्लड बाहर की तरफ ढकेलता है। ये देख, ये शरीर है, ठीक है, आंखें हैं, आंखों को अंदर से ब्लड बाहर ढकेलेगा और बाहर से हवाई आंखों को कहाँ ढकेलेंगी, अंदर। बात समझ में आया अभी? हाँ, तो तू क्या चाहती है, मतलब कि ट्रोपो में ये हवा का प्रेशर ज्यादा है तो हमारा आंख बाहर आ जाए? अरे उतना, उतना ज्यादा नहीं है। अब ये प्रेशर है, हम लोग बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से इस प्रेशर को झेल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमें इसका एहसास नहीं होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि नहीं। जैसे इस तरीके से समझ कि कोई आदमी बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, तो उसे जो गरीब है उसे महसूस होगा कि मैं गरीब हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना अमीर के पास है, लेकिन उसके पास भी बाल है, हेयर है, और अमीर के पास भी हेयर है, तो क्या उसको महसूस होगा अरे उसके पास कम बाल, मेरे पास ज्यादा बाल? बचपन से ही बाल है सबके। तो प्रेशर हमारे जन्म से ही ये हमारे बॉडी के लिए अडॉप्टेबल है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता कि जब हम धरती पर रहते हैं तो हमें ये लगता ही नहीं कि हमें कोई ढकेल रहा है या हमारे ऊपर इतने हवाओं का प्रेशर पड़ रहा है। समझा? हाँ। अब समझ, ये जो प्रेशर है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसे कैसे मेजर करते हैं, कैसे बताते हैं कि कितना प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर लगता है हमारी बॉडी पर। तो एटमॉस्फेयर क्या, एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर प्रेशर लगने के लिए जो कि एक मर्क्यूरी लिया जाता है, मर्क्यूरी समझती है, मर्क्यूरी को भरा जाता है एक परखनली में, परखनली मतलब टेस्ट ट्यूब, कहते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब में ना 76 सेंटीमीटर, है कितना, 76 सेंटीमीटर तक
इसके अंदर क्या भर दो, पारा, पारा मतलब Hg, मर्क्यूरी, ठीक है। इसके अंदर क्या भर दो, मर्क्यूरी भर दो, ठीक है। ऐसे होता है मर्क्यूरी। इसके अंदर मर्क्यूरी भर देते हैं और ये मर्क्यूरी भर करके इसको ना नीचे से ये जो परखनली है उसको हल्का सा होल कर दो और होल करके यहाँ पर अपना उंगली लगाओ, ठीक है, उंगली लगाओ, उंगली। और उंगली लगाने पर जो प्रेशर तुझे महसूस होगा ना, उतना ही प्रेशर ये एटमॉस्फेयर हमारे शरीर पर लगाता है। बात समझ में आया? जैसे अगर तुझे ये पता करना रहे कि अच्छा ये एटमॉस्फेयर हम पर कितना प्रेशर लगाता है, तो एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें 76 सेंटीमीटर तक क्या भरना, मर्क्यूरी, और टेस्ट ट्यूब को नीचे से थोड़ा सा फोड़ देना और ऐसे हाथ लगा के, या तो इसको उल्टा कर देना, इसका जो मुंह मुंह है इधर वाला, उधर जो कि उंगली लगा करके, और महसूस करना कि कितना भारी लगता है तुझे वो 76 सेंटीमीटर का पारा भरा हुआ। उतना ही प्रेशर ये एनवायरमेंट हम पर भी लगाता है, ठीक है। हाँ, तो अब देख, ये कभी कभी एग्जाम में ये 76 सेंटीमीटर न दे करके mm में देता है, 1013.23 MP, उसको कहते हैं मिली बार, ठीक है। कितना देता है, मैं लिखता हूँ 1013.23 मिली बार, ठीक है, मिली बार। इतना प्रेशर हम पर कौन लगाता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना क्लियर है एकदम, ठीक है। अब देख, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इसको अब मेजर कैसे किया जाए, जैसे कि कहीं कहीं का प्रेशर कम हो जाता है, कहीं का प्रेशर बढ़ जाता है। धरती पर हम हैं तो तू देखेगी ना, कहीं पर बहुत तेजी से हवा चलने लगेगी, तो कहीं पर घनघोर बादल आ जाएंगे, तो कहीं कुछ टाइम में बादल भाग जाते हैं, हवा जो कि चलना बंद हो जाती है। तो क्यों होती है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर की कमी या प्रेशर में इंक्रीमेंट की वजह से होता है, ठीक है। अभी तक समझाता हूँ कि वो कैसे होता है। तो अगर जैसे तुझे कहेगा कि बुखार नापना है, तो बुखार का मेजरमेंट यानी तेरे टेम्परेचर का कम ज़्यादा होने के लिए तू वो थर्मोमीटर का यूज़ करती है ना। तो उसमें पारा का लेवल क्या होता है, अगर बुखार ज़्यादा रहता है तो टेम्परेचर पारा ज़्यादा दिखाता है, ऊपर बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो नीचे आ जाता है, नॉर्मल दिखाता है। तो ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं बैरोमीटर। वो बैरोमीटर के अंदर भी क्या भरा होता है, पारा, मर्क्यूरी, ठीक है। मैं इसको नहीं लगा, बैरोमीटर, ठीक है। ये क्या है, बैरोमीटर। ये बैरोमीटर का यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। कहेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बैरोमीटर। इसमें देख रही है 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब अगर ये मर्क्यूरी नीचे आने लगा, यानी उस एरिया का प्रेशर कम होने लगा, और मर्क्यूरी ऊपर बढ़ने लगा, यानी प्रेशर बढ़ने लगा। बात समझिए। अब देख 76 सेंटीमीटर से ऊपर प्रेशर जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उतना है।
उससे कम हो सकता है, जैसे 76 से कम होके आ गया 60 पर, ठीक है। अब 60 से ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम 76 तक जाएगा, समझ में? हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। अब देख, ये जो बैरोमीटर होते हैं, ये बैरोमीटर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। बैरोमीटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है एनरॉइड और दूसरा होता है 14। एक होता है एनरॉइड, एनरॉइड, और दूसरा होता है 14। 14। अब देख, ये जो एनरॉइड बैरोमीटर होता है ना, एनरॉइड बैरोमीटर, ये हाइट को बताता है। यानी अगर तेरे पास एनरॉइड बैरोमीटर रहेगा और तू धरती पर रहेगी, ठीक है, तो उसमें दिखाएगा कि ठीक है 76 सेंटीमीटर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन वही लेकर के तू एरोप्लेन में बैठ जा और तू चली जाएगी कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये है अर्थ, अर्थ पर है तू, तेरे हाथ में है वो बैरोमीटर। यहाँ पर इस एनरॉइड बैरोमीटर में प्रेशर कितना दिखाएगा? 76 सेंटीमीटर। अब तुझे उठा करके मैं भेज देता हूँ स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाज के अंदर, जहाज में चली गई, तो बता स्ट्रेटोस्फेयर में ये बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर दिखाएगा? कितना, कम की ज्यादा? ज्यादा कैसे दिखाएगा रे? 76 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रेशर होगा क्या? तुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि 76 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रेशर नहीं जा सकता है, उससे कम होगा। एक बात बता, अभी ये जो कंसेप्ट मैं तुझे समझाया कि तू धरती पर थी, तो तेरे को ज्यादा प्रेशर तुझे लग रहा था, ईटा ईटा तेरे ऊपर साथ साथ के, हमेशा भी ईटा ईटा बोलूं क्या कि तेरे ऊपर 10 ईटा रख रहा हूँ, 4 ईटा रख रहा हूँ? बैले एकदम से। तो अगर तू जहाज में एनरॉइड लेकर के जाएगी तो जहाज वो क्या करेगा? प्रेशर को कम दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा? कम दिखाएगा। मान ले कि तू यहाँ ट्रोपो में थी, वो 76 सेंटीमीटर दिखा रहा था कि प्रेशर ठीक है इतना, एक लेयर तूने छोड़ दिया ट्रोपो को, अब एक लेयर ऊपर चला गया, यानी एक लेयर का तो प्रेशर तूने नीचे छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर 4 ही लेयर का ऊपर वाला प्रेशर दिखेगा, और वो हो सकता है कि दिखाए कि चलो अच्छा अब यहाँ पर 70 सेंटीमीटर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और फिर अगर यही तू और ऊपर चली जाएगी, मेजो में चली गई तो और घट जाएगा 60 सेंटीमीटर, और चली गई तो और घट जाएगा, है कि नहीं? यानी कि ये जो एनरॉइड होता है, एनरॉइड बैरोमीटर होता है, ये हाइट के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट पर जाएगी उसमें प्रेशर क्या होगा? कम होते जाएगा, और उससे पता चलेगा कि तू कितनी हाइट पर है, समझ में? तो एनरॉइड बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? क्लियर है? हाँ। अब ये जो 14 होता है ना, 14 का इस्तेमाल होता है वेदर के लिए, वेदर के लिए। अब समझ, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। वेदर फोरकास्टिंग, अब देख, जैसे यहाँ धरती पर है, धरती पर हमारा प्यारा भारत ले लेते हैं, ठीक है, भारत में है, देख, तो यहाँ है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, और तेरे पास 14 बैरोमीटर है, ठीक है।
और तूने देखा कि ये जो 14 बैरोमीटर है, अभी मैं यहाँ पर, तू बाहर खेल रही है घर के, और तेरे घर में ऐसे टंगा हुआ है जैसे समझ ले घड़ी, ठीक है, घड़ी की तरह, और ये बैरोमीटर लगा हुआ है। तो तू देखी कि अभी मैं बाहर आई थी तो ये बैरोमीटर था 76 पर, और जैसे ही खेल वेल के तू अंदर गई, देखा कि ओहो ये बैरोमीटर आ गया 60 पर। 2-3 घंटे में, 2-3 घंटे में बैरोमीटर कहाँ गया है? 60 पर। यानी कि तेरे एरिया का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, तेरे एरिया का प्रेशर कम हो गया है। और तुझे पता है जब तेरे एरिया का प्रेशर कम होगा तो इधर से जो हवाएं रहेंगी वो आएंगी एकदम इस खाली जगह को भरने के लिए। तेरे एरिया का प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो आसपास जहां हाई प्रेशर होगा वहां से हवा उस खाली जगह में आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। और जब ये हवाएं आएंगी तो सर 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 यहाँ एक क्या क्रिएट हो जाएगा? साइक्लोन या आंधी, स्टॉर्म, कुछ भी आ सकता है। बात समझ में आया? तो यानी अगर तूने देखा कि सडन फॉल हो गया तेरे 14 बैरोमीटर में, तो तू सबको क्या बता देगी कि यहाँ क्या आने वाला है? साइक्लोन आने वाला है, या स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है। अपना घर वर बचा के रखो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। अब थोड़ी देर बाद तूने देखा साइक्लोन विक्लोन आ गया, क्योंकि, और उसके बाद जैसे ही साइक्लोन चला जाएगा फिर से तेरा धीरे 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 ये जो बैरोमीटर है ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जैसे बैरोमीटर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी तेरा जो ये क्या बोलते हैं मौसम है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा एकदम। बैरोमीटर अगर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा कि नहीं? मौसम, मौसम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन, लेकिन देख, यहाँ तूने देखा कि 2 घंटे में सडन 76 से 60 पर आ गया। अब सपोज कर कि ये धीरे धीरे आ रहा है, कि यहाँ से 76 से 60 पर आने में इसको 4 से 5 घंटे ले रहा है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि तेरे इधर अब मौसम बन रहा है, बारिश होने वाला है। क्योंकि हवाएं पूरा उठ उठ के कहाँ जा रही है? ऊपर, ऊपर, ऊपर। तो ऐसा तो होता नहीं कि बारिश अचानक से आ जाता है ना? एकदम आराम आराम से, आराम आराम से। उस दिन बहुत उमस लगेगा, धीरे धीरे लगेगा कि आसपास में हवा ही नहीं है, ड्राई ड्राईनेस लगेगा, एकदम मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज लगेगा, और फिर अचानक से फिर शाम के टाइम बारिश हो जाएगा, है ना? तो देख, ये जो 14 बैरोमीटर होता है उसका यूज किसके लिए होता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, सिर्फ बारिश ही थोड़ी बताया मैंने बहुत सारी चीजें बताई तुझे। तो देख, मैं यहाँ 3 सिचुएशन लिख रहा हूँ। अगर फर्स्ट, अगर बैरोमीटर में गिरावट, सडन फॉल फॉल हो रहा है, 14 बैरोमीटर, बैरोमीटर तुझे समझ रहा है ना? देख, मैं पहली सिचुएशन है कि अगर जो बैरोमीटर में फॉल है वो बहुत सडनली हो गया है, सडन फॉल, सडन फॉल, यानी 1-2 घंटे के अंदर, विदिन 1-2 आवर। तो इसका मतलब क्या होता है? तेरे एरिया में क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो गया है, कम हो गया है, लो प्रेशर। ठीक है, और आसपास से हवाएं क्या करेंगी? भरने के लिए आएंगी, और जब आसपास से हवाएं आएंगी तो ये तूफान का फॉर्म ले लेंगी। ठीक है? यहाँ सब ये सब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। यानी अब यहाँ तेरे इधर क्या आने वाला है? या तो तूफान आएगा, या तो तेरे यहाँ साइक्लोन आएगा।
तो इंडिकेटर इंडिकेट्स या तो स्टॉर्म या तो साइक्लोन। क्लियर है? लेकिन अगर इसमें जो है अचानक से बढ़ोतरी हो जाए, अचानक से बढ़ जाए जब, यानी अभी तो सडन फॉल हुआ था, अब सडन इंक्रीमेंट हो जाए, सडन इंक्रीमेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यानी ये इंडिकेट करेगा मौसम क्लियर हो गया। इंडिकेशन क्या देगा? क्लियर वेदर, क्लियर वेदर। देखना तूफान उफान आता है उसके बाद मौसम एकदम खुल जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद अगर ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, जो डिक्रीमेंट हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो डिक्रीमेंट इन बैरोमीटर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बारिश आने वाली है। ठीक, बात समझ में आ गया? इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं तुझे? इन सब में से किसी भी चीज में कोई दिक्कत? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर कितना लगता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? बैरोमीटर कितने टाइप के होते हैं? पहला कौन सा होता है? एनेरॉइड। एंड्रॉइड से याद रखना, तेरे पास एंड्रॉइड फोन है? हाँ, तो उसे याद रख, एनेरॉइड। 14 एनेरॉइड किसके लिए यूज होता है? हाइट मेजरमेंट के लिए। और 14 वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ये तीनों चीज क्लियर हो गई। आगे स्टार्ट करूं मैं? अब पढ़ते हैं प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यानी धरती पर कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइप के प्रेशर बेल्ट है। तो धरती पर कुल 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं, 7, 7। नाम सुना रहेगा तुम्हें। प्रेशर बेल्ट का नाम सुना नहीं, ऐसे प्रेशर बेल्ट। नहीं, मैं ये प्रेशर बेल्ट का नाम सुना क्या, खाली प्रेशर बेल्ट के बारे में कभी सुना है प्रेशर बेल्ट होता है करके? ये तो सुना ही रहेगा ना। देख, कहेगा कि टोटल कितने प्रेशर बेल्ट होते हैं, तो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं। बात समझ में आई? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? देख, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं। अब इसको समझ अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ नहीं पाएगी ना तो फिर करते रह जाना। ये हमारी धरती, ये धरती दिख रही है क्या, धरती? हाँ, अब देख, धरती में हमारा जो बीचों बीच रहता है वो रहता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। अब देख, इक्वेटर पर ना, यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में। कितना डिग्री? 5 डिग्री साउथ में। अच्छा बता, इक्वेटर पर सन की रेज
परपेंडिकुलर पड़ेंगी या तिरछी पड़ेंगी? हाँ, इक्वेटर पर। मतलब वही सीधा, मतलब अच्छा ये सीधा है ना, तो उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो तुझे ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखना पड़ेगा ज्योग्राफी में, कि तू वहां पे ये सीधे नहीं बोलेगी कि सन की रेज सीधे पड़ रही हैं, समझने के लिए भले बोल दे, लेकिन लिखेगी जब तो क्या लिखेगी? परपेंडिकुलर, स्लैंट। ठीक है। हाँ, तिरछा को क्रॉस मत लिख देना, नहीं तो क्रॉस कर देगा फिर उसमें एग्जामिनर। अब देख, जब यहाँ पर तूने जैसा कि बोला कि इक्वेटर पर सूरज की किरणें एकदम परपेंडिकुलर पड़ेंगी, तो परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से यहाँ पर जो हवाएं होंगी, जो गैसें होंगी, वो गर्म होंगी कि ठंडी होंगी? गर्म होंगी। अब देख, यहाँ से इधर पोल है, पोल की तरफ से इधर से, मतलब इधर हवाएं क्या चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, चलती है, और जैसे ही ये 5 डिग्री पर पहुंचती है ना, उठ जाती हैं गर्म होकर के। ठीक है। हाँ, गर्म होके कहाँ जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगी ना, गर्म होके वो ऊपर उठ जाती हैं। वैसे इधर से आती हैं हवाएं, ऐसे आती है, गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं। बात समझ में आ रहा है? हवाएं ऐसे आएंगी और कहाँ हो जाएंगी? 5 डिग्री पर जैसी पहुंचेंगी, गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी, यहाँ से भी गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी। बात समझ में आया? लेकिन ये जो इनका गर्म होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो 10 डिग्री से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो बता, 5 डिग्री पहले पड़ेगा कि 10 डिग्री पहले पड़ेगा? ठीक है, यानी यहाँ पर ये 10 डिग्री और ये 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी हवाएं गर्म होना कहाँ से शुरू हो जाती हैं? 10 डिग्री से, और एकदम गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी कहाँ पर? 5 डिग्री पे। 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। तो बता, जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, तो ये एरिया जो है 5 डिग्री वाला, यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? लो या हाई? अच्छा, तो फिर से ऐसे समझ। ठीक है, देख, तू यहाँ खड़ी है, तू यहाँ खड़ी है, तेरे ऊपर मैंने 5 ईंटा रख दिया है। ठीक है, 5 ईंटा में से मैंने क्या किया कि चल रहे ये, यार, ये एक ईंटा मैं हटा लेता हूँ। एक ईंटा हटेगा नहीं। ठीक है, मैं इसको ऐसे हटाता हूँ। देख, एक ईंटा मैंने हटा लिया, प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? और हटाया, और हटाया, और हटाया, और हटा दिया। तो भाई, यहाँ पर जो धरती पर हवाएं यहाँ पड़ी नहीं रही हैं, ऊपर उठ जा रही हैं, तो धरती पर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? तू ऐसा, अरे मैंने कब कहा प्रेशर ज्यादा होगा? कहाँ पर? कहाँ? ईंटे वाला बताया था कि अगर तू उस धरती पर रहेगी तब, हे भगवान, तेरे को, रुक रुक रुक, मैं समझाता है तेरे को। रुक जा, देख, ये ना पूरी दुनिया है, अभी तेरे को दुनिया के हिसाब से समझाता हूँ। तू समझ, कहाँ गया वर्ल्ड मैप? ये, ठीक है, ये दुनिया दिख रही है। देख, अब ना, तू क्या है कि ये इक्वेटर है, तू यहीं पर है, धरती पर है तू अभी। ठीक है, अफ्रीका में धरती पर है ये। ठीक है, जब तू धरती पर रहेगी, तो धरती पर तेरे उन हवाओं के लेयर का प्रेशर है। ठीक है, यानी इस प्लेस पर, इस जगह पर, धरती पर क्या है? वो प्रेशर तेरे ऊपर पड़ रहा है। ठीक है,
ठीक है। अब अगर तू यहाँ यहाँ पर है, भारत में है, तो भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तुझे एक बात बता रहा हूं कि बता, यहाँ पर अगर वो हवाएं हो ही ना, अगर वो हवाएं यहाँ पर आए ही ना, तब ये हवाएं यहाँ पर आए ही ना, तब प्रेशर पड़ेगा तेरे ऊपर। अगर हवा तेरे ऊपर आए ही ना, तब तो किसी चीज का प्रेशर रहेगा तुझे। तो वही तो कह रहा हूँ, वो जो चीज मैंने तुझे बताया कि हाँ, तेरे ऊपर 5 लेयर का प्रेशर होता है, तो वो हर जगह थोड़ी होता है। अरे तू यहाँ पर रहेगी तो तुझे ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, यहाँ पर रहेगी थोड़ी ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। क्यों? वही तो तुझे समझना है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रेशर बेल्ट हैं। बात समझ में आ रही है कि ये धरती पर कहाँ कहाँ पर वो प्रेशर बेल्ट है, यानी कहाँ तुझे हाई प्रेशर महसूस होगा, कहाँ पर लो प्रेशर महसूस होगा, ये समझना है तुझे इसमें। ठीक है। अभी देख फिर से समझ, ये इक्वेटर है बीच वाला, इक्वेटर से यहाँ पर ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ। यहाँ पर एकदम भयानक गर्मी पड़ेगी। भयानक गर्मी होने की वजह से जो हवाएं ऐसे ऐसे आ रही होंगी, ये यहाँ गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी आसमान में। धरती पर एकदम जमीन में घसीट नहीं पाएंगी, आसमान में उड़ जाएंगी। यहाँ से आ रही होंगी, ये भी आसमान में उड़ जाएंगी। यहाँ से आ रही होगी, ये भी आसमान में उड़ जाएगी। इधर से आ रही होगी, आसमान में उड़ जाएगी। तो बता क्या धरती पर अगर तू यहाँ खड़ी रहेगी तो तुझे प्रेशर महसूस होगा उन हवाओं का? नहीं महसूस होगा, है ना। हाँ, तो देख, क्योंकि मैंने बताया ये हवाएं गर्म होना कहाँ से शुरू हो चुकी थी, 10 डिग्री से ही गर्म होना शुरू हो चुकी थी। और 10 डिग्री से गर्म होते होते 5 डिग्री पे आके गर्म होके एकदम ऊपर उठ चुकी थी। ठीक है। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आया क्या? ये नाम सुना है? समझ में आया कि क्या होता है? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, यानी ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर हमेशा कैसा प्रेशर रहेगा? लो प्रेशर रहेगा। बात समझ में आया? अच्छा, कहेगा कि बताओ इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में सबसे लो प्रेशर कहाँ होगा? अरे इक्वेटर पे इक, देख सुन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दो जगह से बना हुआ है। एक तो 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, और इसी के बीच में है 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। तो 10 डिग्री में तो हवाएं कुछ जमीन पर भी आ भी रही थी, लेकिन क्या 5 डिग्री में हवाएं जमीन पर आ पा रही थी? नहीं। तो सबसे ज्यादा लो प्रेशर कहाँ होगा? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। इसलिए 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को कहते हैं डोल्ड्रम। समझ में आया क्या तुझे? ऐसे बोल। गला दुख जाता है। ठीक है। तो देख, अच्छे से समझ ये, बता, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को क्या कहलाएंगे? कौन सी वायुदाब की पेटी कहलाएगी ये? इक्विलेटरल कहाँ से रे? इक्वेटर है। इक्वेटर। इक्विटोरियल बोल, मेरे साथ बोल, इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बोल 4 बार, इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आया? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट
कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ठीक है। हाँ, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम, ठीक है। डोल्ड्रम क्यों कहते हैं, समझ में आया? बता। डोल्ड्रम में ज्यादा लो प्रेशर या 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में ज्यादा लो प्रेशर? डोल्ड्रम में ज्यादा लो प्रेशर। तो पहली वायु दाब की पेटी क्या होगी? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बता, पहली वायु दाब की पेटी का नाम क्या हो गया? क्या हो गया बता? मैं पागल हो जाऊंगा। पहला हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर प्रेशर बेल्ट। विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न दाब, निम्न दाब की पेटी। अभी सात समझना है पहला, सात, ठीक है। कितना चीज क्लियर हुआ तुझे? डोल्ड्रम। बता, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है? 10 डिग्री साउथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो तूने इसमें मैंने बताया, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? डोल्ड्रम, डोल्ड्रम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में। ज्यादा लो प्रेशर कहाँ होगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर में कि डोल्ड्रम में? लो प्रेशर, लो प्रेशर ज्यादा, बहुत ही लो रहेगा, क्या? ओके, फाइनली एक चीज जो हुआ, ठीक है। अभी देख, अच्छा बता, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ टेम्परेचर हाई या लो? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में टेम्परेचर हाई या लो? अरे कितनी गधई है रे तू। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर। तुझे अफ्रीका में भेज दूं क्या? अफ्रीका में ज्यादा तुझे गर्मी लगेगी कि इंडिया में? तो वहां टेम्परेचर मतलब लो है, इसलिए गर्मी लग रही है। जब टेम्परेचर ज्यादा है, अच्छा एक बात बता, तुझे पानी गर्म करना है, मैं बोलूँ दिया से पानी गर्म कर, गैस से पानी गर्म कर, किससे ज्यादा पानी गर्म होगा? भाप किससे ज्यादा बनेगा? तो टेम्परेचर गैस का ज्यादा हुआ कि दिए का ज्यादा हुआ? तो इक्वेटर पे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा कि कम रहेगा? एक ही बात को कितनी बार बुलवाएगी तू भी? मैंने वही तो पूछा कि इक्वेटर पर, यानी यहाँ अगर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में टेम्परेचर ज्यादा या कम? तो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में है।
यानी वहां टेम्परेचर भयानक रहेगा पूरा एकदम। चुप रह रे। पढ़ना है, वो तो पढ़ नहीं रही है। देख, एक मैप पर ना 1 डिग्री 111 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, तो टोटल कितना डिग्री हो गया? अबे 555, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ यानी टोटल 10 डिग्री हो गए। हाँ, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, तूने 1,000 अप्रोक्सीमेटली 1,000 किलोमीटर की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये है 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। ठीक है, अब बता, ये जो 10 डिग्री नॉर्थ है, 10 डिग्री साउथ, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो 5 है, 5, इसको रोल ड्रम। अच्छा, याद रखना इसको, ये पूछता है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम प्रेशर कहाँ रहेगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में सबसे कम प्रेशर कहाँ रहेगा? रोल ड्रम में। ठीक है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ज्यादा ग्रीन ग्रीन है, ये हमारा एरिया है पूरा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। एक प्रेशर बेल्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ो, दूसरा प्रेशर बेल्ट समझाऊं? ठीक है, दो प्रेशर बेल्ट कम से कम समझाऊंगा। ठीक है, अब देख, अब अगर मैं कहूँ कि बता, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हवाएं ऊपर उठेंगी या हवाएं नीचे बैठेंगी? यानी लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर? ये जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ ये, तो ये लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर होगा? तो कंफ्यूजन में है? पक्का? लो प्रेशर। ठीक है, तो बहुत मजेदार है, एक बार समझ में आ गया ना तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। लेकिन अगर याद करने के चक्कर में रहे कि कहाँ लो प्रेशर कहाँ हाई प्रेशर, तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है, अब देख, इतना यहाँ लो प्रेशर हो गया, यहाँ से हवाएं ऊपर उठ गई हैं। अब ये हवाएं कहीं न कहीं जाकर के गिरेंगी, तो बता कहाँ गिरेगा? 5 डिग्री पर गिरेगा कि 10 डिग्री पे गिरेगा? अच्छा, एक काम कर, तू अपने हाथ में ना, ये बॉल है घर पे, बॉल कुछ तो है वो होगा, कोई भी चीज ले ऐसे हाथ में और ऐसे हवा में ऐसे ऐसे ऊपर उठा, और तू ना फटक से भाग जाना आगे। ठीक है, तू आगे भाग जाना, तो देख वो तेरे ऊपर गिर पाएगा क्या? नहीं। या तो तू
उन्हें ले करके भागना और ऐसे ऊपर उठा देना और तू आगे भाग जाना, फिर भी वो क्या तेरे ऊपर गिर पाएगा? नहीं। तो ऐसे ही हमारा जो अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रहा है कि रुका हुआ है? और जब रोटेट कर रहा है ये अर्थ, तो इस पर जो हवाएं उठेंगी, तो ये हवा उसी जगह पर गिरेंगी जहां पर ये उठ रही हैं। वो कहीं ना कहीं दूर जा करके गिरेंगी, क्योंकि अर्थ रोटेशन की वजह से वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएंगी अपनी जगह से, है ना। तो ये हवाएं जो गर्म होकर उठी थी, वो जाकर के गिरती हैं 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ वाली 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में जाएगी और साउथ वाली 30 से 35 डिग्री साउथ में जाकर के गिरेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होकर ऊपर उठेंगी ठंडा होगा, और मैंने बताया कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। तो ऊपर जाएगा, हवा ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो भारी होगा, और भारी होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के गिरेगा। ठीक है, तो अब समझाता हूँ तुझे, देख। ये है अर्थ। ठीक है, उसके बाद तूने देखा कि यहाँ से हवाएं उठी थी, वेटर से हवाएं उठी थी, ये समझ ले 10 डिग्री तेरा नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। ठीक है, अब यहाँ से हवाएं उठी थी। ठीक है, ये जो हवाएं थी यहाँ से उड़ गई थी। अब ये हवाएं जाएंगी कहाँ, गिरेंगी ठंडा होकर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। तो 30 से 35 डिग्री, हाँ, 30 से 35 डिग्री। हाँ भाई, 30 से 35 डिग्री। इतना समझा? 30, 35, 30, 35। बात समझ में आई? हाँ, अब बता, ये हवाएं जब 30 से 35 डिग्री पर जाकर के गिरेंगी, तो जहां गिरेंगी वहां पर पहले से कुछ गैस होगा, हवा होगी, और उसके ऊपर और हवा आकर के बैठ जा रही है। तो वहां पर अगर कोई आदमी होगा तो उसे ज्यादा प्रेशर महसूस होगा कि कम प्रेशर महसूस होगा? यानी इस एरिया को हम क्या कहेंगे, लो प्रेशर कहेंगे या हाई प्रेशर कहेंगे? हाई प्रेशर, क्योंकि ये जो 30 से 35 डिग्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़े नीचे रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या रहता है? 66, 66.5, 63, सॉरी, 63.5। क्या बोल रहे हैं? अरे, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 23.5 डिग्री। ठीक है, हाँ। और ये इसके और ऊपर चली जाती हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डबल। ठीक है, तो इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिक के बीच में है ना, ट्रॉपिक इधर गया, ट्रॉपिक के ऊपर वाला एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब देख समझ इसको। आज से 400-500 साल पहले, जब ना ये ऐसे वाली जहाजों की खोज नहीं होती, सिर्फ मतलब जो मशीन वगैरह से चलती हैं, जब इस तरीके की जहाज थी, तो दिखाता हूँ क्या, घोड़ा वाला जहाज, रुक जा।
थी, ठीक है, जब ऐसी जहाजें हुआ करती थी, ठीक है, ये जहाजें जब हुआ करती थी, तो ये जहाजें जब इस एरिया से आती थी ना, यहाँ से 30 से 35 डिग्री के बीच में, जब यहाँ से आती थी ये एरिया से, तो अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ जो जहाजों पर प्रेशर बहुत अधिक पड़ता था, और अधिक प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर तूफान, टोर्नेडो वगैरह बहुत ज्यादा जनरेट होते थे, ठीक है। तो जब तूफान, हवा हवा बहुत तेज चलेगी, तो इन लोग का ये जो लगा रहता था ना, जो हवाओं उनको डायरेक्ट करता था कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, ये एकदम बिगड़ जाता था, और इनकी जो जहाजें होती थी वो डगमगाने लगती थी। ये लोग यहाँ पर किस लिए आते थे? घूमने के लिए तो आते नहीं थे, ये लोग ट्रेड करते थे, ट्रेड। और ट्रेड किसका करते थे? घोड़े का, हॉर्स, घोड़े का, ठीक है, घोड़े का ट्रेड करते थे। तो इन लोग को थोड़ी पता था कि ये जो कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। उन लोग को क्या लगा कि हमारे घोड़े के वजन की वजह से हमारा जो ये नाव है वो पूरी तरीके से डगमगा रहा है, हवा इतना चल रहा है, एक काम करता हूँ कि पहले जो राशन पानी है वो फेंक देता हूँ। उन लोगों ने राशन पानी फेंक दिया अपना, सोचा कि थोड़ा हल्का हो जाए, तो भी हल्का नहीं हुआ, उनका उसी तरीके से डगमगा रहा था। फिर वो लोग क्या करने लगे? अपने घोड़े को उठा उठा के फेंकने लगे के, सोचे कि घोड़ा दो चार फेंक दूंगा तो हल्का हो जाएगा। दो चार घोड़ा फेंके, फिर भी हल्का नहीं हुआ, और घोड़ा फेंकने लगे, फिर भी हल्का नहीं होता। तब तक फेंकते 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 ये लोग यहाँ से लो प्रेशर में आ जाते थे, ठीक है। और लो प्रेशर में जब आ जाते थे तब उनका जहाज स्टेबल हो जाता था, क्योंकि जमीनी स्तर पर वहां पर हवाएं चलती नहीं थी जोर से, है कि नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही एक आदमी गया, उसने घोड़ा फेंका, दो आदमी आया, वो भी देखा ऐसे हो रहा, वो भी घोड़ा फेंक दिया। तो जा करके ये लोग हल्ला कर दिए कि अगर इस एरिया से जाना है तो तुम्हें क्या फेंकना होगा? अपना घोड़ा फेंकना होगा। यानी इस एरिया का समुंदर क्या मांगता है? घोड़ा मांगता है। इसलिए 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 यहाँ के जो लैटिट्यूड था उसे कहा गया हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। तो कहेगा हॉर्स लैटिट्यूड पर, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है और वहां पर प्रेशर क्या रहता है? वहां प्रेशर हाई रहेगा, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। बात समझ में आ गया? ये नाम सुना था कि नहीं? नाम नहीं सुना था? अच्छा, तो यही, ये जो सब ट्रॉपिकल होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। दो दो चीज तुझे समझ में आ गया कि अच्छा देख, अब जैसे इधर भी हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल, तो इधर भी हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल, है ना। तो देख, एक ये बीच वाला एरिया मैंने क्या बता दिया, ये था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा सब ट्रॉपिकल नॉर्थ में, नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो एक प्रेशर बेल्ट, दो प्रेशर बेल्ट, तीन प्रेशर बेल्ट। तूने कितने प्रेशर बेल्ट पढ़ लिए? तीन प्रेशर बेल्ट। इतना चीज क्लियर हुआ? तो बता, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट को, हाई प्रेशर बेल्ट को एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। ना क्लियर हुआ? यानी दूसरा प्रेशर बेल्ट तेरा क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री, 35 डिग्री। समझ में आ गया ना? तो ये जाएगा नहीं जाएगा? तो नहीं जाएगा लगता है, ठीक है। ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर
बेल्ट। और भैया थोड़ा तो इधर रहना। और ये क्या हो गया, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ये बीच वाला क्या हो गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यानी तूने कितना देख लिया बेल्ट, एक, दो और तीन, सात में से तूने तीन बेल्ट देख लिया। कहेगा कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, 30 से 35 डिग्री। और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कितने डिग्री से कितनी डिग्री के बीच में है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को और एक नाम से जाना जाता है, अरे ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात कर रहा हूँ, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। ओके, इतनी स्टोरी क्लियर है। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना रखते हैं, इसको रिवाइज कर अच्छे से, और फिर जो है